अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ब्रेन एक्सेस। ब्रेन एक्सेस जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले जो है इसने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बताए हैं ब्रेन एक्सेस के, जिसमें आता है कि डायरेक्ट स्प्रेड होता है ऑर्गेनिज्म का या तो हेमाटोजेनेस स्प्रेड होगा। डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म जो है स्कल फ्रैक्चर से आया है या फिर जो पैरानिकल साइनसेस होते हैं वहाँ पर जो है फोकस ऑफ इन्फेक्शन था, या फिर जो मिडल ईयर है, ठीक है। इसके अलावा मोस्टली इन्वॉल्विंग द फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स, ठीक है। हमें बताया कि मिडल ईयर वाला ज़्यादातर फ्रंटल और टेम्पोरल में आएगा। हेमाटोजेनेसिस स्प्रेड अब कहाँ से होगा हमारे ब्रेन में? किसी भी साइट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन से, लेकिन कॉमनली जो है वो एसोसिएटेड होगा अगर चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, जिसमें यानी चेस्ट में ही लंग एब्सेस है या ब्रोंकिएक्टेसिस हुई है, इम्पाइमा मोस्ट कॉमनली, ठीक है। इसी तरह अगर हार्ट का इन्फेक्शन हुआ है जैसे एंडोकार्डाइटिस है, सही। इन्फेक्शन ऑफ द बोन या डेंटल एब्सेस कैन बी प्राइमरीली द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। बोन या डेंटल एब्सेस जो है उसका इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो गए। अब क्या वजह है, इटियोलॉजी क्या है, कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं? इसमें मिक्स्ड एरोबिक और एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो ब्रेन एब्सेस में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेप्टोकोकस मैलरी, बैक्टीरियोस, एंटेरोबैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले साइट देखें, सोर्स और ऑर्गेनिज्म जो है सेरेब्रल एब्सेस में। अगर साइट फ्रंटल लोब है तो फ्रंटल लोब में अगर किसी को एब्सेस हुई है तो कॉमनली वो इन्फेक्शन फ्रंटल साइनोसाइटिस से स्प्रेड हुआ है, ठीक है। और उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेप्टोकोकस होता है ज़्यादातर। टेम्पोरल लोब में पता है हमें कि ओटाइटिस मीडिया की वजह से आ सकती है एब्सेस। तो ओटाइटिस मीडिया में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियोट्स और स्ट्रेप्टोकोकस प्रोटियस, स्टेफाइलोकोकस प्रोटियस, सॉरी, प्रोटियस स्पीशीज जैसे प्रोटियस मिराबिलिस, ठीक है। इसके अलावा सेरिबेलर एब्सेस हुई है सेरिबेलम में, तो वो भी कॉमनली ओटाइटिस मीडिया की वजह से होता है। उसमें भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियोस और एस प्रोटियस इन्वॉल्व होते हैं। पेराइटल लोब, जो पेराइटल लोब्स है वहाँ पर इम्बोलिक इम्बोलिक कॉज होता है एब्सेस का, ठीक है। तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियोस और एस प्रोटियस ही इन्वॉल्व है। अगर कोई भी साइट है ब्रेन की, किसी भी साइड पे अगर हो गई है ब्रेन एब्सेस तो वो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है और इसमें स्टेफाइलोकोकस इन्वॉल्व होता है, ठीक हो गया। तो मेनली कॉमनली जो स्ट्रेप्टोकोकस है सब में ही, लेकिन एनी साइड ट्रॉमा की वजह से जो है वो स्टेफाइलोकोकस इन्वॉल्व होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स देख लें तो क्लिनिकल फीचर्स में जो इलनेस है ये ग्रेजुअली डेवलप करती है बनस्पत एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की, ठीक है। वो तो सडनली हो रहा था, अक्यूट ऑनसेट था। अब ब्रेन एब्सेस जो है ना ग्रेजुअली होती है और 75% जो केसेस हैं वो मेडिकल अटेंशन में आते हैं 2 हफ्तों के अंदर ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, ठीक है, 2 हफ्तों के लिए। और उसमें पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, वो कहेगा उसको हेडेक है, ड्राउजीनेस और कन्फ्यूजन, ये इसमें अर्ली सिम्टम होते हैं, याद कर लें, हेडेक, ड्राउजीनेस एंड कन्फ्यूजन। बाद में उसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के साइंस होंगे और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा जैसे कि हेमीप्लेजिया डेवलप होगा, सही। अब जो है इन्वेस्टिगेशन हमें क्या करवानी है ऐसे पेशेंट में, हमने सबसे पहले ब्लड सीपी एंड ईएसआर करवाएंगे तो हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है। और ईएसआर पेशेंट का जो है वो याद रखिएगा इसमें रेज्ड होगा ईएसआर, ठीक है। सिटी स्कैन हमने करवाया तो सिटी में हमें सिंगल या मल्टीपल लो डेंसिटी के एरियाज नज़र आएंगे, बिल्कुल इस तरह से लो डेंसिटी यानी ब्लैकिश नज़र आएंगे। और पेरिफेरली जो है विथ कॉन्ट्रास्ट टू प्रोवाइड अ रिंग अपीयरेंस, यहाँ पे सेंट्रल में लो डेंसिटी वाला एरिया होगा, ब्लैकिश सा नजर आएगा एब्सेस का। और सराउंड में जो है उसको सेरेब्रल इडीमा सराउंड कर रही है, जो कि हमें ये वाइट नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें नजर आएगी अपीयरेंस, रिंग रिंग अपीयरेंस इसको हम कहते हैं, ब्रेन एब्सेस की हमें मिलती है सीटी पे। इसी तरह की एबनॉर्मलिटी हमें मेटास्टेटिक ट्यूमर्स में भी मिल सकती है, तो उसमें उसको भी आप डिफरेंशियल रख सकते हैं। अब लंबा पंचर है, लंबा पंचर जो इन्वेस्टिगेशन है ये इसमें याद रखिएगा हमने नहीं करनी कभी भी, क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है बिकॉज इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और अगर आपने कर ली तो फिर ब्रेन हर्निएशन होकर डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। इसलिए ये फाइंडिंग्स वगैरह ब्रेन एब्सेस में हेल्पफुल नहीं होती। बस हमने ब्लड सीपीईएसआर और सीटी स्कैन ब्रेन करवाना होता है। मैनेज कैसे करने हैं ऐसे पेशेंट्स को जो है सारे जो पेशेंट्स एंटीबायोटिक्स रिसीव करेंगे 4 से 8 हफ्तों तक। और इनिशियल आपने इसको एम्पिरिक एंटीबायोटिक देने हैं जैसे कि सेफ्ट्राइक्सोन 2 ग्राम आईवी में देंगे 12 आवरली, हर 12 घंटों पे, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि एरोबिक एनारोबिक दोनों हैं तो आप मेट्रोनिडाजोल देंगे 15 मिलीग्राम पर केजी लोडिंग डोज। और उसके बाद 7.5 मिलीग्राम पर केजी आईवी 6 आवरली।
देन वेंकोमाइसिन है, ये आपने 1 ग्राम देनी है 12 आवर्ली। तो ये एक ट्रीटमेंट हमें याद रखनी है, सेफ्ट्राइक्सोन, मेट्रोनिडाजोल और वेंकोमाइसिन। ड्रेनेज, क्योंकि एब्सेस है अंदर, उसको तो ड्रेन करना है, तो सिटी गाइडेड जो है स्टीरियोटैक्टिक या ओपन ड्रेनेज जो है ये ऑप्टिमल थेरेपी प्रोवाइड करती है और बहुत ज़रूरी होती है फॉर मोस्ट एब्सेसेस जो सॉलिटरी हैं और सर्जिकल असेसेबल हैं, पार्टिकुलरली अगर वो एब्सेस 2 सेंटीमीटर डायमीटर से बड़ी है। अगर एब्सेस जो है ये देखिए 2 सेंटीमीटर डायमीटर से छोटी है, तो फिर सिर्फ आप एंटीबायोटिक से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एब्सेस को आपने सीरियली एमआरआई और सीटी करवा के दोबारा मॉनिटर करना होता है। अगर वो बड़ी हो रही है तो फिर आप उसको एंटीबायोटिक तो देंगे, साथ में फिर आपको उसको ड्रेनेज करना होगा, ठीक है, वरना छोटी एब्सेस को हम एंटीबायोटिक्स में भी रख सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट्स जिनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होता है, तो उनको फिर अब आप एब्सेस में हाई डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन दे सकते हैं 10 मिलीग्राम आईवी वंस, और उसके बाद 4 मिलीग्राम आईवी 6 आवर्ली। ये 3-4 दिन आप उसको देंगे तो उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर सबसाइड होगा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, दैट्स। अच्छा जी, इरफान मसूद में भी आप देखिए कुछ रिविजन कर लेते हैं। ब्रेन एब्सेस एब्सेस छोटा सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है पहले। तो होता क्या है, ये एक फोकल सुपरेटिव यानी पस वाला इन्फेक्शन होता है ब्रेन पैरेंकाइमा का, फोकल सुपरेटिव इन्फेक्शन। कॉमनली आपने याद रखना है फ्रंटल लोब में हो रहा है, उसके बाद पेराइटल लोब में होता है, और इसमें ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा कि मोस्ट कॉमन जो एजेंट है वो स्ट्रेप्टोकोका है, ओवरऑल भी मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोका है। अगर कोई ट्रॉमा की वजह से जैसे पेनिट्रेटिंग इंजरी हो तो स्टेफाइलोकोकस हो सकता है। इसके अलावा एनारोब्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेन एब्सेस में। और वैसे ज़्यादातर ये 80 to 90% केसेस में पोलीमाइक्रोबियल होती है, यानी ब्रेन एक्सेस में मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एजेंट जो है ऑर्गेनिज्म पैथोजन आया कहाँ से, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है, कोई मेस्टोडाइटिस इन्फेक्शन या साइनोसाइटिस, अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ब्रोंकिएक्टिस, ठीक है, लंग से भी आ सकता है, या कोई साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो। ठीक हो गया। अब आता है कि इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट जो है किस तरह से आपके पास प्रेजेंट करता है। मोस्ट कॉमन जो इसमें फीचर है वो पेशेंट को हेडेक होता है जो डल और कांस्टेंट होगा, ठीक है, और हमने कहा कि इसमें ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, फीवर भी होगा, ठीक है, और मैंने फीवर जो है, अगर मैनेजिज्म है तो पेशेंट को फीवर होगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस होंगे, डेफिसिट्स होंगे, सीजर्स भी होंगे पेशेंट को, ठीक है, मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडेक आपने याद रखना है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के इसको साइंस होंगे। थर्ड क्रेनियल नर्व और सिक्स क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो सकती है, ठीक है, हमारी ऑक्यूलोमोटर और एब्डुसन। सिटी स्कैन कराएंगे तो आपको एक रिंग एनहेंसिंग लेजन नजर आएगी और उसमें लो डेंसिटी की कोर होगी, सही, और पेशेंट ड्राउजी भी होगा, कंफ्यूज भी होगा। तो आपने कैसे मैनेज करना है, पहले तो आपने डायग्नोसिस बनानी है सिटी करवा के। सिटी बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है, लंबर पिंचर कभी भी आपने फर्स्ट परफॉर्म नहीं करना। तो सिटी पे रिंग एनहेंसिंग लेशन नजर आ रही है लो डेंसिटी कोर के साथ, तो वो आपकी एब्सेस हो सकती है। दूसरी डिफरेंशियल ट्यूमर भी हो सकता है। लंबा पंचर नहीं करना क्योंकि ब्रेन स्टेम हर्निएट कर सकता है। लैब फाइंडिंग में डब्ल्यू से आपको रेज्ड मिलेंगे, ईएसआर रेज्ड होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी रेज्ड होगा, ठीक है। मेनली यही हमने करवानी होती है इन्वेस्टिगेशंस। और एमआरआई जो है ना वो एक बात याद रखिएगा कि वैसे तो सीटी में हमारी डिफरेंशियल ट्यूमर भी हो सकता है, लेकिन जब आप एमआरआई करवाएंगे ना, वो फिर डिफरेंशिएट कर लेगा ट्यूमर और एब्सेस को, क्योंकि ट्यूमर जो है वो एमआरआई पे हमें हाइपो इंटेंस नजर आएगा, जबकि जो एब्सेस है वो हमें हाइपर इंटेंस नजर आएगी, ठीक है। तो हाइपो इंटेंस क्या होता है, हाइपो इंटेंस हमें नजर आएगा ट्यूमर एमआरआई पे, हाइपो इंटेंस यानी कि डार्क नजर आएगा, या फिर लेस ब्राइट आप कह सकते हैं नजर आएगा। जबकि हाइपर इंटेंस यानी कि एब्सेंस जो होगी ना वो आपको एमआरआई पे वाइट नजर आएगी, ठीक है, ज़्यादा ब्राइटर ल्यूमिनस नजर आएगी। तो ये आपने याद रखना है पॉइंट कि एमआरआई में थोड़ा डिफरेंट है बनस्पत सिटी के। सिटी में तो जो है वाइट कलर की जो इसमें बाउंड्री थी, अंदर जो है ब्लैकिश था, तो लो डेंसिटी कोर थी, लेकिन एमआरआई जो है फिर इनमें डिफ्रेंशिएट कर लेगा। उसके बाद ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ब्रेन एब्सेस में हमने देने होते हैं। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स हैं कि आपने एम्पेरिकल थेरेपी स्टार्ट कर देनी होती है, ठीक है। तो एक तो रूट पे भी डिपेंड करता है, उसकी बेसिस पे आपने जो है ना ट्रीटमेंट देना होता है। सपोज़ कि अगर पेशेंट को कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से एब्सेस हुई है या मेटास्टेटिक है, तो आप फ्लेजिल और वैनकोमाइसिन साथ में देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एयर में कोई इन्फेक्शन था उसकी वजह से उसको आया है, तो उसमें आप एम्पिसिलिन के साथ फ्लेजिल दे सकते हैं। सेरिबेलम में एब्सेस बनी है, ठीक है, तो स्फिनोइड साइनस से आ सकती है, तो जेंटामाइसिन और सेफ्टेजिडिन। फ्रंटल टीथ या पेरानेसल साइनसिस से आता है फ्रंटल लोब में एब्सेस, तो सिफोटैक्सिन या फ्लेजिल दे सकते हैं, सिफोटैक्सिन फ्लेजिल। तो ये सारे आप एडिशनली याद कर सकते हैं, लेकिन आप बस शॉर्ट फॉर्म में ही याद करें कि आपने आईवी एंटीबायोटिक देने हैं जिसमें सेफ्ट्राइक्सोन, मेट्रोनिडाजोल
और वेनकोमाइसिन प्लस माइनस दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते। आईवी में 6 से 8 हफ्ते आपने ये 3 दिन है, ठीक है। एनारोबिक तो इसीलिए मेट्रोनिडाजोल भी ऐड कर रहे हैं। बाकी मेजर यही है कि अगर सीजर होना है तो एंटी कन्वर्जेंट दे दें, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है तो डेक्सामेथासोन दे दें एडिमा को कम करने के लिए, या आईवी में मैनिटोल दे दें ताकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो। और इसके अलावा अगर अभी भी जो है परसिस्टेंट फोकस ऑफ इन्फेक्शन है, आप मॉनिटर कर रहे हैं, सीटी एमआरआई करवा दें, तो फिर अब जो है आपको सर्जिकल ड्रेनेज करनी होगी। और वो साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो जो है मोर देन 2 सेंटीमीटर की अगर एब्सेस है तो फिर आप उसको सर्जिकली ड्रेन करेंगे, वरना लेस देन को आप एंटीबायोटिक से ही ट्रीट कर सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ब्रेन एब्सेस।